अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आगाज से बात करेंगे। असेंबली में स्पीकर के लिए वोटिंग जारी है। डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी आज होगा। स्पीकर के लिए अवैस कादिर और सोफिया शाह मद्दे मुकाबिल हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान में मुकाबला होगा। 10 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान भी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। उम्मीदवार आज दोपहर 1 से 3 बजे तक कागजाती नामजदगी जमा करवा सकते हैं। आपको बता रहे हैं सिंध असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। अवैस कादिर और सोफिया शाह मद्दे मुकाबिल हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान में मुकाबला होगा, जबकि 10 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान भी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। उम्मीदवार आज दोपहर 1 से 3 बजे तक कागजाती नामजदगी जमा करवा सकते हैं। तो सिंध असम्बली की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। अवैस कादिर और सोफिया शाह मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान में मुकाबला होगा। 10 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान भी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। उम्मीदवार आज दोपहर 1 से 3 बजे तक कागजाती नामजदगी जमा करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको इस हवाले से अपडेट करें। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोलियूस वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत बताइएगा, इस वक्त वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या डिटेल्स आ रही हैं? असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब दूसरा रोज है असेंबली के इजलास के लिए, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ओवैस कादिर शाह, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद एंथनी को नामजद किया गया था। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से सोफिया शाह और राशिद खान को मुंतखब वजाहत अली आबदी से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई के मायत याफ्ता नौज़ात अरकान सिंध असम्बली में हल्फ उठा चुके हैं और साथ ही साथ जमात इस्लामी के एक रुकन मोहम्मद फारूक ने भी हल्फ उठा लिया है। स्पीकर ने तमाम तर अरकान को असम्बली में आमद पर खुश आमदीद कहा और कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर माहौल में हाउस में परफॉर्म करेंगे। और स्पीकर के लिए अवैस कादिर और सोफिया शाह मद्दे मुकाबिल हैं। 10 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। इस असम्बली में स्पीकर के लिए वोटिंग जारी है। पंजाब असम्बली की बात करें तो पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल होंगे। कागजाती नामजदगी आज जमा कराए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर, जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। मलिक अहमद खान को 327 में से 224 वोट मिले, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बचर को 96 अरकान ने वोट दिए। पंजाब पर किसकी होगी हुक्मरानी, फैसला होने में एक रोज बाकी। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब इकबाल मैदान में उतरेंगे। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से हासिल कर लिए। मलिक अहमद खान नए स्पीकर, जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर बन गए। वोटों की गिनती पर सुबुकदोश स्पीकर सब्ताइन खान ने मलिक अहमद की कामयाबी का ऐलान किया। अहमद खान रुकन सूबाई असम्बली PP 179 को बहैसियत स्पीकर मुंतखब करार देता हूँ। हल्फ लेने के बाद सब्ताइन खान ने कुर्सी मलिक अहमद के हवाले की और उन्हें मुबारकबाद भी दी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अरकान ने डेस्क बजाकर और नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर मरियम नवाज ने भी मलिक अहमद खान को मुबारकबाद पेश की। मलिक अहमद खान को 327 में से 224 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार अहमद खान ने 96 वोट हासिल किए।
नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। केपी पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला। सूबाई सदर अमीर मकान ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली को पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुबारकबाद दी। कहा कि दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर केपी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। केपी पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला। सूबाई सदर अमीर मकान ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली को पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुबारकबाद दी है। कहा कि दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर केपी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। 6 जमाती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम है। रुकन जमातों के नुमाइंदगान के इश्तराक करदा आदादोशुमार के मुताबिक हाल ही में बनने वाले 6 जमाती इत्तेहाद को अगली हुकूमत की तश्कील के लिए आने वाली कौमी असम्बली में 207 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी। ताहम कि ये तश्कील 2/3 अक्सरियत से कम है, जिसे पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी ने तकरीबन 224 MNAs की हिमायत दरकार है। 6 जमाती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। रुकन जमातों के नुमाइंदों के इश्तराक करदा आदादोशुमार के मुताबिक हाल ही में बनने वाली 6 जमाती इत्तेहाद को अगली हुकूमत की तश्कील के लिए आने वाली कौमी असम्बली में 207 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी। ये आदादोशुमार बताते हैं कि इस इत्तेहाद में नून लीग, PPP, MQM, PIP, PMLQ और BAP शामिल हैं। इस इत्तेहाद को कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के आईनी ओहदे भी आसानी से मिल जाएंगे। इत्तेहाद की इज्तिमाई ताकत कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत बनाती है, लेकिन हकीकत यह है कि यह तश्कील 2/3 अक्सरियत से कम है, जिसे पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में तकरीबन 224 MNAs की हिमायत दरकार है। 336 अरकान के ऐवान में हुकूमत साजी के लिए 169 वोट जादुई नंबर हैं और 2/3 अक्सरियत के लिए 224 के करीब वोट दरकार हैं। करें पाकिस्तान सुपर लीग के दिफाई चैंपियंस मुसलसल 4थी बार स्कोर के दिफा में नाकाम। लाहौर कलंदर्स शिकस्तों के गर्दाब से ना निकल सके। कराची किंग्स से सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। आम खबर शामिल करेंगे। MQM ने वज़ीर आला सिंध के लिए नाम फाइनल कर लिया है। वज़ीर आला के लिए अली खुर्शीद उम्मीदवार होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। MQM ने वज़ीर आला सिंध के लिए नाम फाइनल कर लिया है। वज़ीर आला के लिए अली खुर्शीदी उम्मीदवार होंगे। आपको बता रहे हैं MQM ने वज़ीर आला सिंध के लिए नाम फाइनल कर लिया है। वज़ीर आला के लिए अली खुर्शीदी उम्मीदवार होंगे। तर्जुमान का कहना है कि MQM ने वज़ीर आला सिंध के लिए नाम फाइनल कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत बताएगा, मज़ीद क्या अपडेट है? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की जानिब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध के लिए रुकन सूबाई असम्बली सिंध अली खुर्शीदी का नाम नामजद कर दिया गया है। बताया जा रहा है जरा की जानिब से अली खुर्शीदी इससे कबल भी सिंध असम्बली के रुकन पार्लियामेंट रह चुके हैं और उनको रुकन असम्बली होने की हैसियत से वज़ीर आला सिंध के लिए नामजद किया गया। आज 3 बजे से असम्बली के अंदर कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद कल 11 बजे वज़ीर आला सिंध के लिए इंतखाब का अमल होगा सिंध असम्बली के अंदर। जी ठीक है वजाहत, आप साथ रहेगा। अभी अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर देंगे। MQM राब्ता कमेटी का इजलास 3 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा, जबकि इजलास में राब्ता कमेटी के अरकान को हुकूमत साजी के लिए एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत साजी से मुतालिक ऐलान भी किया जाएगा। जी वजाहत, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? आपको बता दूं, मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की राब्ता कमेटी की जानिब से आज 3 बजे राब्ता कमेटी का इजलास तलब किया गया है। MQM की जो लीडरशिप थी वो इस्लामाबाद में कई रोज से क़याम पजीर थी, जो कल रात कराची पहुंची, जिसके बाद राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। बताया जा रहा है हुकूमत साजी से मुतालिक जो इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई उस हवाले से तमाम राब्ता कमेटी के अरकान को बताया जाएगा, जिसके बाद राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला किया जाएगा कि वफाक में होने वाली हुकूमत साजी के अंदर क्या मुतालबात रखने हैं, जिसके बाद MQM की राब्ता कमेटी तमाम मामलात का ऐलान करेगी बाकायदा तौर पर। जी ठीक है वजाहत, आपका बहुत शुक्रिया। सब जेल सजावत से 3 खतरनाक कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। तीनों कैदी मुख्तलिफ जराइम में मुलाविस थे। फरार होने वाले कैदियों में रफीक मरगर, बिलावल चांडियो और सत्तार मगनहार शामिल है। पूरी रात जेल इंतजामिया को पता नहीं चल सका। जेल इंतजामिया ने बैरकों का जायजा लिया तो बैरक नंबर 3 से कैदी गायब पाए गए।
बिल्कुल आपको बता रहे हैं, सब जेल सजावल से 3 खतरनाक कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। तीनों कैदी मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थे। फरार होने वाले कैदियों में रफीक मरगर, बिलावल चांडियो और सत्तार मघेनगार शामिल हैं, जबकि पूरी रात जेल इंतजामिया को पता नहीं चल सका। जेल इंतजामिया ने बैरकों का जायजा लिया तो बैरक नंबर 3 से कैदी गायब पाए गए। जेल से कैदी फरार होने की इतला पर जेल इंतजामिया की दौड़ें लग गई। आपको बता रहे हैं, सब जेल सजावल से 3 खतरनाक कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। तीनों कैदी मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थे। बात करें मौसम की। मलका कौसार बरी में मौसम इंतहाई खुशगवार है। महकमे मौसमियात मुताबिक आने वाले 24 घंटे में बर्फबारी का एक और नया सिलसिला भी जारी होगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद मुमताज अब्बासी से। कौसार मरी में अगर बात करें तो गुज़िश्ता दिनों से मरी के अंदर बारिश और बर्फबारी का एक सिलसिला जो है वो जारी हुआ था, जो आज जो है वो रुका हुआ है। अगर यहाँ पे मरी के मौसम की बात करें तो आज भी आसमान के ऊपर जो है बादल और सूरज की आंख मचौली का एक सिलसिला जो है वो जारी है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 24 घंटों में मरी के अंदर बर्फबारी का एक नया सिलसिला जो है वो जारी होगा। यहाँ पे अगर बात करें मरी इंतजामिया के हवाले से तो इंतजामिया भी यहाँ पे इंतहाई मुतहर्रिक है। सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात जो है वो देते दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो मरी के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर सयाहों की सहूलियात के लिए फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, जो सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात देने में अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। जी शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। और रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहां पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी है। हालिया बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हैं, जिसके बाद सयाहों को मुश्किलात का सामना है। सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल से। जी बशारत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मारूफ सियाती मुकाम पीर चनासी के मुकाम पे। आज़ाद कश्मीर के जितने भी बलाई इलाके हैं जो हालिया बर्फबारी हुई है उससे ताहाल जो मेन सड़कें तो बहाल कर दी गई हैं, ताहम जो अभी तक राब्ता सड़कें वो बहाल नहीं हो सकी। आज़ाद कश्मीर के अगर नीलम वैली की बात की जाए तो केल तक सड़क को बहाल कर दिया गया है। आगे जो तमाम इलाका जाते वो अभी तक बंद है। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं जो हालिया बर्फबारी के बाद जो ज़मीन है एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। उसने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है और आज़ाद कश्मीर के जितने भी बलाई इलाके वहाँ कड़ाके की सर्दी है, लोग अपने घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं। दूसरी आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बर्फबारी के बाद से पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, बताइए। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में और हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद से गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द हुआ, यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों ने जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली और गिलगित के जो शहरी इलाके हैं यहाँ के पहाड़ जो हैं वो भी बर्फपोश हो गए और मुकम्मल तौर पर जो है सफ़ेदी छा गई। इसके साथ साथ बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंजा, ज़िला अस्तोर में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। इसके साथ साथ दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज से दोबारा जो है बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत जो है उसमें मजीद इजाफा होगा। ज़िली इंतजामिया की जानिब से हिदायत दी गई हैं कि बारिश और बर्फबारी के दौरान जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब किया जाए। जी ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। सवात में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने सवात के मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो सैयद अनवर शाह से। जी बिल्कुल, आज स्वात में मौसम बिल्कुल साफ़ है। सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो स्वात के सयाहती मकामात का रुख कर रही है। मलम, जब्बा, मदियन, बारेन, कालाम, ओत्रोड़, महोडंड और मियादम के इलाकों में सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो दरिया स्वात के किनारे भी पड़ाव डाल रखे हैं उन्होंने। फ़ैज़ागढ़ जो स्वात का सबसे बड़ा तफरीही मुकाम है और मिंगोरा शहर से नज़दीक तरीन मुकाम भी है, वहाँ पर भी सयाहों का काफ़ी रश जो है वो देखा जा रहा है। चूँकि मौसम सर्द है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, तो दरिया स्वात के किनारे जो है वो सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पे लुत्फ़ उठाने के लिए पहुँच गई है। जी
आगे बढ़े आपको बताएं कि सहराए चोलिस्तान में माहिर ड्राइवर्स ने कड़े इम्तिहान का आगाज़ का आज आखिरी रोज़ है। 19वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल मुकाबले जारी हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं चोलिस्तान में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आज आखिरी मरहला है। ड्राइवर्स को आज अपनी भरपूर महारत जो है वो दिखाना होगी। प्रीपेड कैटेगरी का आज फाइनल राउंड है जो बजनौर तक जाएगा। 232 किलोमीटर का तवील और ख़तरनाक ट्रैक है जिसके ऊपर ड्राइवर्स को जो है वो अपनी भरपूर महारत दिखानी होगी। और इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके बाद जो है वो शाम में यहाँ पर तकरीबात का सिलसिला भी जो जारी है। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का विनर फातेह कौन होगा उसका फैसला आज शाम में होगा। जी कैडेट कॉलेज ओकाड़ा में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। कैडेट्स की बेहतरीन ड्रिल ने तकरीब की रौनक बढ़ा दी। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। कराची में बदअमनी का जिन बेकाबू है। कराची अंत का मतलाशी है। जराइम पेशा नासिर को लगाम ना डाली जा सके। कुछ ही घंटों में बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, सुपर हाईवे, जंजाल गोट और मलिर की लियाकत मार्केट और नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में फायरिंग के वाक़यात 6 शहरी जख्मी कर दिए गए। और कराची सैदाबाद सेक्टर D3 में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग का तबादला, डकैती मुजामत पर शहरी को जख्मी करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथ ही फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता रहे हैं कराची में बदअमनी का जिन बेकाबू हो गया। कराची अमन का मुतलाशी है। कुछ ही घंटों में बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, सुपर हाईवे, जंजाल गोठ और मलिर की लियाकत मार्केट और नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में फायरिंग के वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जबकि 6 शहरी जख्मी कर दिए गए। और कराची सैदाबाद सेक्टर D3 में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में डकैती मज़ाहमत पर शहरी को जख्मी करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साथ ही फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आवारा कुत्तों की जद में है। रोज़ 200 से 250 कुत्ते के काटने के वाक़यात इंतज़ामी गफलत को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजाल है जो किसी के कान पर जूं भी रेंगे। वैसे तो ये मसला पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन सिंध और बिलखुसूस कराची में सड़कें कुत्तों से भरती जा रही हैं। माँ इंतहाई ज़रूरत के लिए बाहर निकलती हैं और बच्चे खेलने के बजाय डर कर घर में बंद रहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आवारा कुत्तों की जद में है। रोज 200 से 250 कुत्ते के काटने के वाक़यात इंतजामी गफलत को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजाल है जो किसी के कान पर जूं भी रेंग जाए। वैसे तो ये मसला पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन सिंध और बिलखुसूस कराची में सड़कें कुत्तों से भरती जा रही हैं। माएँ इंतहाई जरूरत के लिए बाहर निकलती हैं और बच्चे खेलने के बजाय डर कर घर में बंद रहते हैं। अब किस किस से शिकायत करें, अब हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो ये कुत्ते अब हमसे इनसे भी जान नहीं छोड़ा पा रहे हैं। कुत्ता जो है बासानी इंसान को मार रहा है, लेकिन इंसान जो है वो कुत्ते को नहीं मार सकता। तो या तो जो दूसरी NGO हैं जो उन्होंने डाला हुआ है कि कुत्ते को मारे नहीं, ठीक है ना मारें, लेकिन उसके लिए कोई रद्द-बदल कर रहे हैं, उसका कोई फार्म हाउस बनाए, कुछ उस वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं मदरसे के पढ़ने के लिए सुबह के टाइम, तो उनके पीछे लगते हैं, फिर उनको दुश्वारी होती है यहाँ से निकलने के अंदर। तो अगर प्रॉपर तरीके से हल हो जाए मसला, तो लोग यहाँ पे खेले भी, यहाँ पे कोई साइकिल भी नहीं चलाता, कोई घूमता भी नहीं है, बच्चे अंदर ही रहते हैं क्योंकि डर की वजह से। बाहर जब हम लोग खेलते हैं ना तो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारे पीछे लग जाते हैं, इसलिए हम खेल ही नहीं पाते। अब घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इधर बैठे हुए कि ना बाहर निकल नहीं सकते अपने घर से हम लोग। एकदम पीछे लग जाते हैं, वो आप आगे से भागते हैं तो गिर जाते हैं। ये बुरी हालत हुई है। एक माहौल हुआ है, मुसलसल हमने एप्लीकेशन जमा कराई है, मुसलसल आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं ले रही, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही। एक्शन लेना चाहिए इनको। जानवरों के हुकूक की अलमबरदार NGOs और बाज मारूफ शख्सियात कुत्तों को मारने के हक में नहीं। उनके नजदीक कुत्तों की नसबंदी ही मसले का वाहिद हल है, लेकिन कुत्तों की तादाद है कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। बोल को दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पिछले 4 माह से कुत्तों की नसबंदी का अमल यकसर रुका हुआ है। इंडस अस्पताल ने KMC अमले को 4 साल तरबियत दी, लेकिन नताइज फिर भी न आए। 2019 से लेकर 2022 तक हमने रेबीज़ फ्री प्रोग्राम शुरू किया था, क्योंकि ये हस्पताल इंसानों के लिए है, लेकिन ये प्रोग्राम हमने शुरू किया ताकि शहर के लोगों में इतने कुत्ते काट की जो तकलीफ़ात हैं वो ना हो। तो ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, हमने 4 साल तक इसे चलाया। कुत्तों की आबादी को कम करना, कुत्तों को वैक्सीनेट करना रेबीज़ के ख़िलाफ़, ये बहुत बड़ा काम है और ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर कुत्तों की आबादी कम नहीं की सही मानों में,
नहीं कि उनको हलाक किया जाए, लेकिन उनकी नसबंदी की जाए, उनकी वैक्सीनेट की जाए, ताकि लोगों के ऊपर ये इतनी तकलीफ मुसल्लत ना हो। शहर में कुत्तों की नसबंदी के लिए 3 मराकज कायम हैं, मगर काम महीनों से ठप पड़ा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बजिद हैं कि कुत्तों की नसबंदी के मराकज काम कर रहे हैं। अपने कराची के चंद अस्पताल जो KMC के, उसके अंदर प्रॉपर हम रेबीज कंट्रोल के सेंटर्स भी स्टैब्लिश करें, तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में आप इस हवाले से बेहतरी देखेंगे। आवारा कुत्ता काट ले तो मरीज को रेबीज का खतरा हो जाता है। मरीज को वैक्सीन मिलती नहीं, यूं वो जान की बाजी हार देता है। पिछले साल कुत्ते के काटने से 42,000 अफराद मुतासिर हुए और 42,000 शहरी रेबीज से जाँ बहक हुए। ज्यादातर मरीज कराची के 4 बड़े अस्पताल इंडस, जिना, सिविल और कतर लाए जाते हैं। जब कुत्ता काटा उस वक़्त हम इस बीमारी से बचाव का इलाज दें ताकि हम बीमारी को होने से रोक सकें। कुछ दिनों हफ्तों तक ये वायरस मसल के अंदर ही नशोनुमा पाता है और हफ्तों महीनों में ये सुस्त रवि के साथ दिमाग तक पहुंचता है। इसको औसतन 6 हफ्ते से 6 महीने का दौरानिया लग सकता है और उसके बाद फिर मरीज़ पानी से डरता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हवा से घबराता है, जिसको हम एरोफोबिया कहते हैं। और अगर ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो ये वाज़े तौर पर रेबीज़ की अलामात हैं, जिसके बाद कोई इलाज दुनिया में इस मर्ज़ का फिर मुमकिन नहीं होता। कुत्ते के काटने और रेबीज से मुतासिर होने वालों की तादाद दस्तयाब एदादोशुमार से भी ज़ायद हो सकती है। इसकी वजह ये है कि कई केसेस निजी क्लिनिक, झाड़ फूंक करने वाले बाबा और हर्बल डॉक्टर्स तक ही महदूद रहते हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है और रेबीज के मामले में तो एहतियात निहायत जरूरी है। बढ़ती आबादी के साथ साथ सड़क पर कुत्तों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अगर अब भी इसका सदेबाब न किया गया तो पिछले सालों की तरह मजीद जाने जाया होने का खदशा है। बात करें इसराइली बरबरीत की। इसराइली फौज की गजा के इलाके दीर अल-बला में वहशियाना बमबारी जारी है और 4 माह के यासिर की भी जान ले गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी से शेरख्वार यासिर समेत 14 मासूम बच्चों और दीगर 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। माह रमज़ान मुबारक में मुसलमानों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी के इसराइली मंसूबे पर हमास ने इसराइल को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। गजा के इंतहाई शुमाली इलाके बैतुल हय्या में इसराइली मिसाइल हमले में दर्जनों शहादतों का खतरा, तयाशी मातें मलियामेट हो गईं। दीर अल बला में इसराइली टारगेट हमलों में शीरखार समेत 14 बच्चे शहीद और 3 फलस्तीनी जख्मी हुए। माह रमजान में मुसलमानों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी, इसराइली मनसूबे पर हमास ने इसराइल को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक मुज़ाकरात के हवाले से इसराइली मीडिया का कहना है कि पेरिस में होने वाली बातचीत में 40 यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में 6 हफ्तों के वक्फे और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुआहदा होने का इम्कान है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका माह रमजान से पहले गजा से मुताल्लिक मुआहदा करवाना चाहता है। पेरिस में अमरीका, इसराइल, मिस्र और कतर के नुमाइंदों की मुलाकात, यरगमालियों की रिहाई पर पेशरफ्त सामने आई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 12वें रोज भी जारी है। हरियाणा पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद का सिलसिला भी जारी रहा। दिल्ली चलो मार्च के दौरान अब तक 5 मुजाहिरीन जान से हाथ धो बैठे हैं। किसान की हलाकत के बाद किसान रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के चौथे दौर में हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों ने मोदी और दीगर बीजेपी वज़रा के पुतले चलाए। मोदी सरकार ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया और फौजी जवानों को हलाक करने के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। भारत के फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में 40 से ज़ायद भारतीय फौजी हलाक हुए थे। 26 फरवरी 2019 को 4 भारतीय तैयारों ने जब्बा के मकाम पर हमला किया और फरार हो गए। भारतीय हुकाम ने 350 दहशतगर्द हलाक करने का दावा किया। इसके बाद बैनुल अक़वामी मीडिया और दिफाई तज्ज़ियाकारों ने जाय वक़्वा का दौरा किया। हक़ाइक़ सामने आने पर भारतीय दावे झूठ का पुलंदा साबित हुए। 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया ने ऑपरेशन सॉफ्ट रिटॉर्ट में 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। मोदी सरकार का पाकिस्तान को बदनाम करने का मंसूबा उसी की हजीमत का सबब बन गया। और खबर यह है कि ट्रंप की 2024 में सदर के ओहदे पर वापसी यकीनी हो गई। कोई मद्दे मुकाबिल नहीं बचा। रिपब्लिकन जमात में वाहिद हरीफ निकी हेले को इबरतनाक शिकस्त से 2-4 कर दिया। 35 के मुकाबले में 63% वोट हासिल करके निकी को मैदान से बाहर कर दिया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन प्राइमरी में सदारती हरीफ निकी हेली को इनकी ही रियासत में हरा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक निकी हेली को शिकस्त देकर अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप का सदारती उम्मीदवार बनना यकीनी हो गया। शुमाली कैरोलिना की साबिक गवर्नर निकी हेली को रिपब्लिकन प्राइमरी में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 5 मार्च को सुपर ट्यूसडे मुकाबले से पहले ही ट्रंप ने मैदान मार लिया। निकी हेली ने दौड़ से दस्तबरदार होने से गुरेज किया है।
वफाकी दारुलहुकूमत में हफ्तावार सस्ते बाजारों में भी अशिया ज़रूरी आवाम की पहुँच से बाहर हो गई हैं। सस्ते बाजारों में आने वालों की एक बड़ी तादाद अब आवाम के इस्तेमाल में फल, सब्जियाँ और गोश्त के निर्ख पूछने पर ही इत्तेफाका करने लगे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद आवान से। जी मलिक सईद आवान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है बिलखुसूस सस्ते बाजारों में? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार, जहां पर अशिया जो है वो आवाम को सस्ते दामों में मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बरक्स अशिया की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं और कोई भी चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर है। अगर हम बात करें इस वक्त गोभी की तो उसकी कीमत 120 रुपये है। इसी तरह मटर जो है वो 90 रुपये है। अगर प्याज की बात करें तो वो 1130 रुपये धड़ी है। इस हवाले से हम सार्फिन से बात करें। सर आप बताएँ सस्ते बाज़ार में अशिया की कीमतें किस तरह हैं? यहाँ पर जो सस्ते नाम पे बाज़ार बना हुआ है कि इधर सस्ती चीज़ें गरीबों को मिलेंगे या अमीरों को मिलेंगे, वो बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, OVIP जनरल स्टोर के बराबर ये कीमतें अभी लगी हुई है। जैसे कीनू का मिसाल लगा दी, इधर ये पहले हफ्ते में 100 रुपये का था, अभी 180 200 रुपये, 100 के 100 जो है इसके ऊपर बढ़ गई। जी बिल्कुल, अगर हम सस्ते बाज़ार की बात करें तो चीज़ें तो सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन आवाम का यही कहना है कि यहाँ पर आम रेट जो है वही बाज़ारों में भी मिल रहा है और चीज़ें आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। अब सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया और रोटी के लिए हम ख्वार हो रहे हैं। जी ठीक है सईद आवान, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि महंगाई से शहरी परेशान है। पेशावर की मार्केट में सब्जी, दालें और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों को पड़ लग गए हैं। मार्केट में कीमतें ज़्यादा होने से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया बराए नाम इक़दाम उठा रही है, सख्त एक्शन लिया जाए ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात। हाँ जी बिल्कुल, शहर भर में महंगाई की लहर बरकरार है। शहरियों के औसान महंगाई ने ख़ता किए हुए हैं। शहरियों का कहना है कि मार्केट में हर चीज़ जो है उसमें 20 से 40 से 50 रुपए तक जो इजाफा हुआ है। आटे की बात की जाए, दाल, चीनी, चावल की बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरी जो ख़रीदारी के लिए आए, हम उनके साथ बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। महंगाई तो और भी ज़्यादा उरूज पे हो रही है। रमज़ान से शुरू होने से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने और भी ज़्यादा अपने ज़ख़ीरा किया हुआ है माल, तो उसमें भी और महंगाई हो रही है। तो ये जो दाल, चीनी वगैरह, ये जो सब्जियां, अभी बाज़ार जाओ, मार्केट जाओ तो पहले से आज ये रेट होता है, मसलन 100 रुपये किलो है कुछ सब्ज़ी, तो कल जाओ तो ये 150 की हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान आ रहा है, महंगाई इंतहाई ज़्यादा है। शहरियों का ये कहना है कि जो नई हुकूमत बनने जा रही है उनसे उम्मीदें हैं कि वो आए और इस महंगाई को कंट्रोल करे ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी आम खबर से आगाह करेंगे। मरी लियाकत मार्केट में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकुओं की फायरिंग से नौजवान नबील अहमद जाँ भाग होने का वाकया पेश आया है। मकतूल नौजवान अपनी नानी के घर गया था, जहां यह अफसोसनाक वाकया हुआ। मकतूल बैंक में मुलाजमत करता था और पार्ट टाइम में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। मकतूल 4 बहन भाइयों से सबसे बड़ा था और एक बच्चे का बाप था। मकतूल नौजवान की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर तूर मस्जिद शेषा में अदा की जाएगी। तदफीन शेषा कब्रिस्तान में की जाएगी। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 27 हो गई है। और अभी आपको बताएं कि सीनियर और मारूफ अदाकार हबीब को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए। हबीब ने अदाकारी, फिल्मसाजी और हिदायतकारी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर इन बदनसीबों को ना क्यों उर्दू ज़बान आए। उर्दू का आज कौमी दिन है। 25 फरवरी 1948 को उर्दू ज़बान को कौमी दर्जा दिया गया। इसी तारीख को दस्तूर साज असम्बली ने उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया। 21 अप्रैल 1948 को बाबाए क़ायद मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने ढाका में जलसे से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। 1973 के आइन में भी क़ायद के कौल का इआदा किया गया। लंदन में रक्सो सुरूर की महफिल मगर नौजवानों की नो एंट्री। इवेंट में सिर्फ अधेड़ उम्र अफराद नाचने और गाने से महसूस हुए। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।